हेलो, वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और ये जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें कि हम मुनव्वर फारूकी के फीमेल फैन से बात कर रहे हैं। कल आप लोगों ने देखा कि ज्योतिष साहब ने भी ये बोला था कि मुनव्वर फारूकी का एक इंटरनेशनल फेम है, जो कि बिल्कुल है। और इसीलिए आज हमारे साथ दो इंटरनेशनल जो मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ उमर जान है जो कि अभी बेल्जियम में है, और हमारे साथ हायदा हैं जो कि अभी पेरिस में है। तो इन दोनों से हम आज बात करेंगे। एक पूरा का पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है मुनव्वर के अगेंस्ट कि उन्होंने किसी लड़की के साथ क्या गलत कर दिया, नहीं कर दिया। इस पे अभी तक काफ़ी क्लैरिटी हो चुकी है कि ये जो लड़की आयशा खान है वो फेम के चक्कर में आई और मुनव्वर फारूकी पे अननेसेसरी, अनप्रूवन इल्ज़ाम लगाने लगी। और उसने अपने ही जो झूठ के जाल, जो वेब ऑफ लाइज उसने बुना था, उसमें धीरे धीरे वो लड़की खुद ही एक्सपोज होती चली गई है। अब बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपोज करने को नहीं बचा है, लेकिन फिर भी वो जो घर के अंदर आके बाहर के लोग, कभी अंजलि का नाम लेती है, कभी मुनव्वर की वाइफ का नाम लेती है, कभी नाजिला का नाम लेती है, कभी किसी और लड़की का नाम लेती है जो कि घर के अंदर है भी नहीं। और मुनव्वर फारूकी की ये शराफत है कि वो किसी बाहर की लड़की को अननेसेसरी ड्रैग नहीं करना चाहता। नहीं तो वो लॉकअप का भी आराम से एक्सप्लेनेशन दे सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसने कहीं कुछ गलत नहीं किया था। हर एक के बारे में वो अपना जवाब दे सकता है, लेकिन ये मुनव्वर फारूकी की अच्छाई है कि वो किसी को अननेसेसरी ड्रैग करके डिफेम नहीं करना चाहता, अनलाइक दीज टू पीपल। तो आज मैं उमर जान और हायदा से ये जानना चाहूँगा कि ये लोग भी फीमेल हैं, इनका इन सारी चीज़ों पे क्या पर्सपेक्टिव है, और ये एज ए फीमेल होके भी ये मुनव्वर फारूकी को क्यों सपोर्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उमर जान से। उमर जान, आप बताइए कि आप मुनव्वर फारूकी को क्यों सपोर्ट करती हैं, और ये जो पूरा आयशा का जो ड्रामा है उसमें आप आयशा को गलत और मुनव्वर को सही क्यों मानते हैं। तो हाय हेलो एवरीवन, मैं उमर जान और मैं मुनव्वर फारूकी को इसीलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो बंदा हमेशा से राइट के लिए खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आयशा क्यों इस चीज़ में गलत है, क्योंकि वो सिर्फ उसे फेम के लिए है। सबसे पहले उसने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के मुताबिक उसने ये बोला कि मैं शो में इसीलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मुनव्वर से मुझे सॉरी सॉरी सुनना है। ओके, तुम गई, मुनव्वर ने बोल भी दिया कि सॉरी जो मैंने किया है, तुम हर्ट हुई हो, सॉरी उसके लिए। तो चलो, उसके बाद ये बंदी ने सोचा चलो सॉरी हो गए, अभी मेरा उसका तो अपना कोई गेम नहीं है क्योंकि उसका गेम जो है सब मुनव्वर 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 है। तो उसने क्या किया, उसने ये शुरू किया कि चलो मुनव्वर के साथ लव एंगल शुरू करना चाहती थी। ये उसने ट्राई किया, बट मुनव्वर ने उसको वो मौका नहीं दिया क्योंकि मुनव्वर जो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा था, इसीलिए क्योंकि मुनव्वर ने एक बोला भी था वहां पे अभिषेक को कि मैं इसकी रिस्पेक्ट इसीलिए कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको कभी हर्ट भी किया है इसलिए मैं अब इसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके साथ लव एंगल यहाँ पे शुरू करना चाहता हूँ। तो इस बंदी ने जब ये सोचा और जब वीकेंड का वार भी गुजर गया तो मुनव्वर को ये बोलने लगी कि तुम मुझे अभी क्यों इग्नोर कर रहे हो, तुम क्यों इतने चेंज हो गए हो। तो इसके दिमाग में ये था कि चलो मैं जिस गेम से आई थी, ये बंदा मुझे वो अटेंशन नहीं दे रहा, तो जो बाहर की जनता है, जो बाहर के फैंस है, जो ऑडियंस है, उनको भी मैं बुरी लग रही हूँ क्योंकि ये गलत था जिसके लिए गई थी। तो ये गई वहां पे दूसरे इल्जाम लगाने के लिए, बोलने लगी नाजिला के बारे में, बोलने लगी उसकी वाइफ के बारे में। तुम होती कौन हो, तुम अपने बारे में बोलो ना, तुमने अपने बारे में बोल दिया है। एंड एंड ऑफ द टॉपिक, तुमने बोल दिया, बंदे ने बोल दिया, ओके मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ अगर आपको हर्ट हुआ। और एक दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एज अ गर्ल मैं ये आप सबको बताना चाहती हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर मैं एक लड़का जो मैं मुझे भी बहुत से डीएम्स आते हैं ट्विटर पे, इंस्टा पे, सोशल मेरे प्राइवेट लाइफ में, बट अगर मैं उस बंदे के साथ एग्री ना करूं और मैं उस बंदे को मौका नहीं दूं, तो कभी भी एक लड़का अपने हाथ से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये लड़की को भी सोचना चाहिए ना। और मुनव्वर चुप क्यों है, मुनव्वर की बहन ने भी बहुत क्लियरली बोला कि तुम क्यों चुप हो, जैसे कोर्ट में तुम्हें वहां पे खड़ा किया था वो इतना बोल रही थी और तुम, मुनव्वर के पास बहुत है बोलने के लिए, बहुत है बोलने के लिए, बट मुनव्वर ने बहुत साफ साफ बोले अपनी बहन को भी कि मुझे नहीं करना, मुझे पता है अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये एक लड़की है, इसकी इज्जत, इसकी इज्जत, यहाँ तक मुनव्वर ने बोला।
तो इसीलिए मैं इतनी प्राउड हूँ मुनव्वर पे, और इसीलिए मैं उसको सपोर्ट करती हूँ कि यही डिफरेंस है मुनव्वर में और आयशा में, कि आयशा आई है और एक के ऊपर गंदे इल्जाम लगा रही है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लाइफ के बारे में बोल रही। गेम के बारे में बोलो ना, तुम आई हो बिग बॉस में तो चलो थोड़ा सा गेम खेलो, गेम के बारे में बोलो कि मुनव्वर तुम ये गेम में नहीं कर रही, या मुनव्वर तुम कुछ ज्यादा गेम में कर नहीं, क्योंकि उसको पता है ना, उसने बोला भी था कि मुनव्वर बाहर सब ऑडियंस को, न्यूट्रल ऑडियंस को, सबको मुनव्वर ही पसंद आ रहा है, मुनव्वर बहुत अच्छा गेम खेल रहे है, तो वो उसके रिलेटेड कुछ बोल ही नहीं सकती। जब भी वो बंदा उसको इग्नोर करती है तो ये आ जाती है प्राइवेट लाइफ के बारे में। बस यही बोलना था मुझे। हायदा, आप ऐड करना चाहेंगे कुछ? यस ऑफ कोर्स, एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा बात उमरजा ने ऑलरेडी कह चुकी है, बट मुझे मुझे थोड़ा अनोइंग इसलिए लगता है एज अ गर्ल माई सेल्फ। आई फील लाइक कि बहुत सारे मामलों में लड़कियों को इतना ज़्यादा नहीं सुनते हैं लोग, बट जब ये सिचुएशन आती है, सो इट्स ऑलवेज लाइक वुमेन इज़ राइट एंड देन मेन आर रॉन्ग, बट ये उल्टा भी हो सकता है मुझे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने लॉकअप नहीं देखा था। मैं मुनव्वर फारूकी को लाइक जब उसका पहला पहला वीडियो आया था यूट्यूब में, वो दाऊद और यमराज का वीडियो, मैंने वो पहली बार देखा था एंड आई लव देम, बहुत ज़्यादा फनी मुझे लगा था। एंड देन आई लाइक दैट वाज द फर्स्ट वीडियो कि मैंने देखा और मैंने सब्सक्राइब किया, और फिर आई वाज फॉलोइंग हिम। लॉकअप नहीं देख पाई थी मैंने, बट ये क्लिप्स देखती थी मैं, तो मैंने वहां भी देखा था कि अंजलि का ऑलरेडी बाहर बॉयफ्रेंड था। वो उसने कभी भी नहीं कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, ये है वो है, बट बट देन वो हमने लाइक क्लिप्स में देखा था कि मुनव्वर को कह रही थी कि आई लव यू एंड स्टफ, बट मुनव्वर ने वहां पहले दिन से क्लियर किया कि मेरे मेरे बाहर एक गर्लफ्रेंड है एंड आई डोंट वांट टू बी, आई एम फ्रेंड विथ यू एंड मैं इससे ज्यादा नहीं करना चाहता, एंड दैट वाज लाइक रियली क्लियर। but then it was an initiative from अंजलि, क्योंकि उसको उसको पता था कि मुनव्वर की वजह से वो भी आगे जाएगी। जैसे इस बिग बॉस में सेम थिंग मनारा के साथ भी हो रहा है, वो ट्राई कर रही थी, बट देन लाइक आई फेल्ट कि अंजलि वाज वे मोर रॉन्ग, क्योंकि बॉयफ्रेंड था एंड देन लाइक शी वाज डूइंग ऑल दिस स्टफ। एंड देन रिसेंटली आयशा ने वही बात इधर भी कही, क्योंकि एंड आई वाज रियली पिस्ड अबाउट इट। जब जब मुनव्वर लॉकअप में था तो उसने नहीं कहा था कि मेरा डिवोर्स हुआ है, उसने नहीं कहा था कि मैं बीवी के साथ हूँ। उसने कहा कि 1-2 साल से कोर्ट में केस ये सब चल रहा है, इसीलिए मैं कुछ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इट्स अ कोर्ट केस, तो पब्लिक फोरम में लाइक लीगल नहीं है बात करना। बट आई हैव अ गर्लफ्रेंड, एक बंदी है, मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, एंड दैट वाज रियली क्लियर। मैंने रिसेंटली एक और वीडियो देखा था मुनव्वर का, क्योंकि उसको पूछा गया कि आपका कोई रिग्रेट है, खनन का एक एक इंटरव्यू था। उसने कहा था, उस मॉम से रिलेटेड कुछ कहा और फिर कहा कि मैंने चीट किया है। सो ये नहीं था कि अभी उसका कोई गेम प्लान होगा कि आयशा आई और उसने कहा सॉरी एकदम से हो गया, क्योंकि वो रिग्रेट कर रहा था। अभी बच्चे के जान लोगे तुम लोग क्या? कहा मैं कि मैंने गलत किया, और टू टाइमिंग नहीं की, डबल डेट नहीं किया। When I was not talking to her, ब्रेकअप हुआ था तो मैं बात कर रही थी एज अ गर्ल। हम फेमस भी नहीं है, जैसे उमर जान ने कहा, हमें भी टेक्स्ट आते हैं, हमें भी डीएम आते हैं, बट वो हम पे डिपेंड करता है कि हम जवाब देंगे नहीं देंगे। अगर जवाब देना है तो हम किस लेवल पर रख रहे हैं। मुनव्वर वाज रियली फेमस, एवरीवन न्यू कि उसका उसका ऑलरेडी मैरिज हो चुका था, डिवोर्स हो चुका है, और उसके साथ नाजिला है अभी। तो अगर आयशा आपने टेक्स्ट किया, आप ये क्लोज आना चाहती थी, तो आपको पता होना चाहिए था ना कि ये ऑलरेडी इस बंदे का गर्लफ्रेंड है। और जब उसने कहा लाइक नाजिला ने, ये दोनों का मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। नाजिला ने कहा कि मैं उसको जानती नहीं, फिर ये कह रही कि वो दो रात मेरे साथ मेरे घर पे थी। तुम बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजिंग है। as a fan, not even as a fan, as an audience, मुझे ये लगता है कि ये दोनों को लाइक वो शॉर्ट जल्दी में फेमस होना है, तो क्या करे, एक फेमस बंदे को पकड़ो और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाओ और खुद फेमस बन जाओ। बट मुझे ये लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जिसके पास थोड़ा भी दिमाग है वो उनको पता चल जाएगा कि
I mean, it's getting like really, really dirty against this guy. क्योंकि अब अगर ये उनको इज्जत देकर कुछ नहीं कह रहा, अगर उसको नहीं है कि अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक ले लाए, तो you should respect that. Or I am agreeing with Umarjan where she says कि आयशा का खुद का कुछ नहीं है, उसने सोचा कि आऊंगी, ये इनकार करेगा and then I will do like random shit. But फिर उसको ये आया कि ये आ गया, मुनव्वर ने कहा कि अरे I'm sorry, हो गया है, अब आयशा के पास कुछ नहीं है कहने को, कुछ नहीं है करने को, बस ये जो भी पता है कि मुनव्वर नहीं कहेगा, मुनव्वर रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये कुछ भी बक रही है, which is really annoying. And I think that it's really the time कि मुनव्वर कुछ बोले, क्योंकि as a fan, as an audience मुझे बहुत बुरा लग रहा है. अभी वो जैसे सलमान खान ने कहा कि तब पर जब समर्थ को परा था तो सबने कहा कि मारो साले को, तो मुझे भी ये है कि ये आयशा को कोई ऐसा कुछ कहे तो मैं भी कहूँ कि मारो और इसको, like not साला, but then like कुछ होना चाहिए, कुछ रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्योंकि एज अ फैन मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है इस बंदे के लिए. तो जैसा आप दोनों ने कहा, काफ़ी सही पॉइंट्स उठाएं, और जहाँ तक ये है कि सलमान खान ने कहा था मारो साला को, वो वाला सीन तो हो गया था जब सलमान खान ने उसकी बैंड बजाई थी आयशा की, और कल नहीं, इनफैक्ट आज आपको करण जौहर भी दिखेंगे उसकी बैंड बजाते हुए, तो उस समय सबको मजा आ जाएगा. उसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो आप दोनों ने कही, एक लॉकअप वाली बात है. लॉकअप तो मैंने पूरा अच्छे से फॉलो किया था. डे 1 पे जब मुनव्वर वहां गया था, उसने एक बॉटल या कुछ लेके गया था. उसको शायशा, पूनम पांडे, इवन अंजलि अरोड़ा खुद पूछती थी कि बता दे नाम क्या है, नाम क्या है. वो एकदम डे 1 से क्लियर था कि उसकी बाहर कोई गर्लफ्रेंड है. उसके बाद जब अंजलि का उसकी तरफ एक अफेक्शन बढ़ने लगा, तो मुनव्वर ने ये सेंस किया और अंजलि अरोड़ा को बिठा के, मुझे अच्छे से याद है, वो किचन के सामने का जो टेबल होता था, डाइनिंग टेबल, वहां बिठा के उसको समझाया. और एक बार बाहर में भी कि देख, ये घर ऐसा है, यहाँ पे जब लोग रहते हैं अकेले, बाहर का इंफॉर्मेशन नहीं होता, तो इस तरह का अटैचमेंट फील होना बहुत नेचुरल है. और तेरा एक बॉयफ्रेंड है बाहर आकाश, मेरा भी कोई बाहर वेट कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता. दूसरा, ये आयशा ने एकदम झूठ कहानी बताई कि मुनव्वर फारूकी उसको वहां कडल करता था लॉकअप में. हमने 24 आवर्स लाइव देखा, एक बार भी मुनव्वर ने कभी लॉकअप, बिग बॉस, किसी भी लड़की की तरफ इस तरह से फ्लर्टियस या फिर ऐसा कोई भी जेस्चर नहीं दिखाया जिससे किसी लड़की को एक गलत सिग्नल मिले. तो ये सारी बातें तो कंप्लीटली झूठ है. लॉकअप वाली बात में तो आयशा कंप्लीटली अपने आप में एक्सपोज हो गई. और आयशा ने यहाँ पे खुद ही इतनी सारी डबल बातें कही. पहले उसने बोला कि मैं 26 अगस्त से लेके 5 अक्टूबर को कोई ये हुआ था, स्टेटस लगाया था, उससे 10 दिन पहले मेरी बात खत्म हो गई थी. उसके बाद उसने खुद कहा कि मुनव्वर की साइड से नहीं, जब वो फर्स्ट डे आई थी तो मुनव्वर ने कहा कि मैंने आपको कह दिया था कि आई विल नॉट बी अवेलेबल मेंटली एंड फिजिकली, इसलिए हमको ये खत्म कर देना चाहिए. तो उस पे आयशा ने रिप्लाई किया कि वो आपकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से खत्म हुआ था, मैंने खत्म कर दिया था. तो जब इस लड़की ने खत्म कर दिया था, उससे पहले भी जो था उसको वो ना कमिटेड रिलेशनशिप का नाम देती है, ना लिव इन रिलेशनशिप का नाम देती है, खुद से कहती है. तो उसका कोई हक ही नहीं बनता मुनव्वर को कुछ भी कहने का. तो यहाँ पे वो कंप्लीटली, वहां पे भी वो एक्सपोज होती है. फिर वो कहती है कि जब आप मेरे साथ थे, आप नाजिला से भी टच में थे. फिर वो खुद ही कहती है कि एक बार कोई स्टेटस लगाया था मैंने, तो नाजिला ने मुझे फोन करके सुनाया था कि तू मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रह. फिर वो कहती है कि मैं साथ में, हम लोग मिले भी थे, रहे भी थे. तो सारी की सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी एकदम सामने आती है और खुद ही एक्सपोज होती है. तो ये एकदम, और इसमें है ना, नाजिला भी एक मास्टरमाइंड है, उसका भी रोल हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी लड़की अगर 3 साल के पुराने चैट्स और ये सारी चीजें अगर रखती है अपने पास, तो इसका मतलब उसका पहले से ये इंटेंशन था कि कल को ये लड़का अगर मेरे से जाएगा दूर तो मैं उसको ब्लैकमेल करूंगी, उसको डिफेम करूंगी. नहीं तो एक गर्लफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड, आप लोग की लड़की हो, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड के बीच में दुनिया भर की चीजें एक्सचेंज होती हैं, टेक्स्ट होती है, वीडियो कॉल होता है. उसी चीज को वो, जबकि एकदम नॉर्मल, एकदम नेचुरल है ये चीज, लेकिन वही चीज को आप नेशनल टीवी पे अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो लगेगा कितना बड़ा स्कैंडल है. मैंने डे 1 पे एक एग्जांपल दिया था कि जैसे एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो अपने बेडरूम में कुछ भी करते हैं ना, वो एकदम नॉर्मल और नेचुरल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन उसी चीज को अगर आप रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डाल दोगे ना, तो वो पॉर्न बन जाता है.
तो ये एकदम से जो ये सारी चीजें बाहर उछालना है, इसमें नाजिला भी उतनी ही कल्प्रिट मुझे लगती है। इस पे आप लोगों का क्या सोचना है? उमर जान, पहले आप। हाँ, तो नाज़िला का जो चल रहा है वहाँ पे मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ थी पहले से और अभी भी हूँ, क्योंकि वो इसलिए मैं कन्फ्यूज़, क्योंकि मुनव्वर जो है ना, मैं फिर से बोल रही हूँ, मुनव्वर ऐसा बंदा है ना कि वो कभी भी दूसरे बंदे को नहीं बोलेगा कि नहीं, इसकी गलती है। तो मुनव्वर ने पहले दिन से, जिसे लॉकअप में भी पहले दिन से बोला था, वो बहुत ही क्लियर था, सबको बोला था कि नहीं, मेरी बाहर कोई है, मुझे कोई किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनाना। वो जो भी अंजलि के साथ, मतलब एज़ अ फ्रेंड यार, लड़का-लड़की की हम्म। दोस्ती होती है। अंजलि भी दोस्ती बना रही थी, वो भी बना, फिर अंजलि की तरफ से जो हो रहा था, मुनव्वर ने बहुत अच्छे से क्लियरली बोल लिया था कि नहीं, मेरा बाहर कोई है, बट मैं नहीं चाहता, क्यों, ये उनकी प्राइवेट लाइफ है ना, वो नहीं चाहता कि वो नाजिला का नाम ले, उस टाइम ये था। अब भी बिग बॉस में भी अगर आप लोग देखो तो वो मनारा और जो मुनव्वर का चल रहा था, वो तो बिग बॉस चाहता था। अगर आप लोग देखो, हर चीज में बिग बॉस जो है ना, मनारा मुनव्वर के साथ यहाँ पे आओ, मुनव्वर के साथ कन्फेशन में रूम में आओ, मुनव्वर के साथ ये करो, मुनव्वर के साथ वो करो। तो वो बिग बॉस ने जो भी करवाया, मुनव्वर को थोड़ा कंफ्यूज कर, चलो जो भी था, उनकी दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई, फिर भी मुनव्वर वहां पे बैठा और मनारा को बहुत अच्छे से समझाया कि ऐसा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारी तरफ से या मेरी तरफ से जो भी, बट मेरा बाहर जो है ना, कुछ है, चल रहा है, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। तो मुनव्वर बहुत अपनी तरफ से बहुत क्लियर है। और दूसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ, वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि लोग बोल रहे हैं कि मुनव्वर लड़कियों के साथ वोमेनाइजर जो भी चल रहा है, ये बहुत ही डिस्कस्टिंग है, क्योंकि अगर आप लोग देखो, कितनी ज्यादा फ्रेंड्स है और कितनी ज्यादा लड़कियां हैं जो मुनव्वर के साथ काम कर चुकी है और जिन्होंने स्टोरीज लगाई है, जो मुनव्वर के सपोर्ट में अभी खड़ी है। तो क्यों, मतलब अगर 10 लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने मुनव्वर के, 10 लड़कियां बोल रही है कि मैंने मुनव्वर के साथ काम किया है, मैं मुनव्वर के साथ लॉकअप में रही हूँ, जैसे आज़मा आज़मा फला जो हमारी है, उसने इतनी अच्छी सी स्टोरी डाली, इतने अच्छे से जो है ना मुनव्वर के बारे में बोला, तो क्यों सिर्फ एक आयशा और नाजिला, चलो नाजिला और मुनव्वर का जो भी था, एक टाइम मुनव्वर स्पेस में भी आए थे और उनको और नाजिला का जो भी चल रहा था, मुनव्वर ने बहुत सारे अपने फैंस को भी बोला था कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी वजह से नाजिला को या एक दूसरी लड़की को ट्रोल करो, जो भी करो, मैं नहीं चाहता, वो जो भी कर रही है, प्लीज आप लोग ने, मतलब ये है डिफरेंस ना, उनकी तरफ से इतना हेट आ रहा है, इतने गलत एलिगेशन मुनव्वर पे आ रहे हैं, बट मुनव्वर ने बहुत क्लियरली बोला था अपने फैंस को भी और घर के अंदर भी कि नहीं, जो भी हो रहा है वो एक लड़की है, मत करो तुम लोग, और मैं भी नहीं करना चाहता। मुनव्वर का ये कहना है और मैं उनके साथ एग्री भी हूँ कि जो भी मेरी प्राइवेट लाइफ है, मैं वो प्राइवेट में भी कर सकता हूँ, मतलब अगर बाहर आएगा तो ऑब्वियसली नाजिला के साथ बैठेगा, नाजिला ने जो बातें की है उनको जवाब मिलेगा, बट ये मुनव्वर का काम है ना, मुनव्वर पे जो बात हुई है मुनव्वर खुद करेगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि नाजिला क्यों ये नहीं सोची, जैसे आपने अभी बोला ना, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो भी रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे के साथ, मतलब सब कुछ आप शेयर करते हो। और मुनव्वर ने एक टाइम बोला था कि जब वो बहुत ही मुश्किल टाइम में थे तो नाजिला उनके लिए खड़ी थी, वो साथ में थे और उनको बहुत सपोर्ट भी किया था, मुनव्वर ने ये भी बोला था। तो फिर मेरा ये कहना कि अभी भी तो मुनव्वर बहुत मुश्किल टाइम में है, तो नाजिला क्यों, मतलब जो भी था, चलो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तुम्हारा एक्स था, क्यों क्यों, मतलब तुम अभी आयशा को क्यों सपोर्ट कर रही हो? वहां से आयशा बोल रही है कि नाजिला को मैं जानती हूँ, उसका भाई अंदर आता है, बिग बॉस के अंदर आते हैं, सबसे पहले आयशा क्या पूछती है, ये पूछती है नाजिला कैसी है, मतलब अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचती, नाजिला कैसी है, क्योंकि उन्होंने तो एक प्लान किया था ना साथ में, तो उसका ये कहना था कि नाजिला, मतलब अभी तो हमारा प्लान सारा हो गया, अब नाजिला के इसके बारे में क्या सोचने, तो उसका भाई बहुत अच्छे से इशारे से बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, अच्छी है अच्छी है। वहां से बाहर नाजिला जो है ना, कमेंट स्टोरीज डाल रही है। अगर अगर तुम लोगों को मुनव्वर चीट कर, जैसे हायदा ने बोला ना, हम इतने फेमस भी नहीं है, बट अगर मेरे साथ कोई लड़का बात कर रहा है और उस लड़की के साथ कोई दूसरी लड़की बात कर रही है ना, तो मैं एक ना एक तरीके से तो मुझे पता चल जाएगा। और मुनव्वर तो इतना फेमस है, वो दिन रात स्टोरीज डालता था, वो दिन रात नाजिला के साथ स्टोरीज डालता था, तो आयशा तुम्हें सकती हो कि नहीं, मुझे नहीं पता था इसका और नाजिला का, कि ये इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। मुनव्वर हमेशा बहुत ही अपने पॉइंट, बहुत ही वो है मुनव्वर का कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ
अलग से रखना चाहता है, और मैं इसके साथ बहुत अच्छे से एग्री, क्योंकि मुझे भी पता है कि प्राइवेट लाइफ को अगर तुम लोग पब्लिकली लाओगे ना तो क्या होता है, लोग बहुत से क्वेश्चन करते हैं और वो मुनव्वर को नहीं करना। तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ कि ये नाज़िला और जो आयशा एज़ अ गर्ल कर रही है ना, बहुत ही फेक लग रहा है, बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा है। एंड आई होप कि इन लोगों को ए बट वो फिर क्या हो जाता है ना, फिर लेट हो जाता है। इन लोगों को मतलब थोड़ा-सा वो कि क्यों हमने ये क्यों किया? अगर फ़ेम आप लोग को इतना लेना है ना, तो मतलब अपना कुछ करो यार, अपना स्टार्ट करो, अपना गेम खेलो। आयशा तुम अपना गेम खेलो, नाज़िला तुम अपने सॉन्ग्स जो भी चला रही हो यूट्यूब वहाँ पे करो। मतलब एक बंदे को तुम इतना डिस्टर्ब करोगी, वो अंदर सो नहीं पा रहा, वो अंदर इतना रो रहा है, वो अंदर खा नहीं पा रहा, मतलब कितना बंदे को तुम लोग हर्ट करोगे। तो बस यही मेरा बोलना था। तो जब किसी से अगर कोई एक दिन के लिए भी प्यार किया होता है ना, तो वो कभी भी उसका बुरा नहीं चाहता। आप मूव ऑन होते हो लाइफ में, पर किसी को डिस्ट्रॉय करके नहीं। पर ये दोनों लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपना फेम लेने के लिए, एक चीप फेम, क्योंकि खुद के अंदर कोई टैलेंट नहीं है, वो इतना बुरा एक लड़के के साथ कर रही हैं एक नेशनल टेलीविजन पे। हायदा, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? यस ऑफ कोर्स। मुझे मुझे ये है कि अगर सपोज मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी कलीग्स हैं, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ ये सब, तो मैं मेरी कलीग्स को हॉस्पिटल में नहीं कहूँगी ना कि आज रात मेरे मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हो गया, मेरे बेटे ने ये किया, वो हो गया। दैट्स माय पर्सनल लाइफ। तो मुनव्वर के लिए ये कुछ लोग कहते हैं कि वो एक पब्लिक फिगर है, उसका लाइफ आएगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, दैट्स हिज लाइफ और उसका प्रोफेशन है, ये उसका काम है। जैसे एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक एक्टर है, इसका इसका जॉब है। ही इज नॉट एंटाइटल्ड कि किसी को भी जवाब दे दे, ना मुझे, ना आपको, ना किसी को भी। और ये लोग जो घर पे है, जैसे ईशा, ये सब उसको लाइक फोर्सफुली कह रहे हैं कि अपने बता दो हमें। तो ये मुझे बहुत गलत लग रहा है, दिख रहा है बहुत ज्यादा। और जैसे आपने वो नाजिला के बारे में पूछा, तो एग्जैक्टली नाजिला का ये है कि मुनव्वर उसके बारे में नहीं बोल रहा, क्योंकि मुनव्वर को ये है कि उसने जब मेरे दिन अच्छे नहीं थे तो नाजिला ने सपोर्ट किया, नाजिला वाज देयर फॉर मी। तो उस वजह से ही इज नॉट लाइक ही इज बीइंग रिस्पेक्टफुल। बट नाजिला को ये समझना चाहिए कि अगर आपको there is this it is like a Persian saying, but I will try to say it in Hindi, कि अगर आप किसी को चाहते हो, अगर आप किसी को पसंद करते हो, तो आप उसकी सारी खूबी और बदी दोनों को आपको एक्सेप्ट करना है। सब सब एक बंदे में सब कुछ बढ़िया नहीं होता, एक बंदे में सब बुरा नहीं होता। देयर इज समथिंग कि लाइक दैट्स ह्यूमन नेचर। अगर मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि नाजिला के दोस्तों ने कहा कि रीजन जो मुनव्वर दे रहा था अपनी अलग होने का नाजिला से, वही है कि नाजिला ने कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बट आई डोंट वांट टू बी विथ योर सन, आई एम स्टिल अ किड। फर्स्ट लाइक बहन जी, अगर आप बच्ची हो तो आप बच्ची की तरह एक्ट करो। व्हाट आर यू डूइंग? ये नहीं है। आप 18 से ऊपर हो। आई नो यू आर यंग, बट यू आर नॉट अ किड। इफ यू थिंक कि आप रेडी नहीं हो कि किसी को भी कमिट कमिट कर सको और उसके साथ रह सको, तो रिस्पेक्टफुली वो करो। अगर अगर आपको नहीं रहना मुनव्वर के साथ उसकी बेटे की वजह से, देन लाइक लीव। ब्रेकअप किया है, फिर उसका पीछा छोड़ दो आप। ये क्या है कि मुझे तुम चाहिए बट तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए। वो वो प्रॉब्लम से जो जो बचपन में खुद मुनव्वर गुजरा है, वो नहीं चाहता कि उसका बेटा वही वही सिचुएशन से गुजरे। माँ बाप काम करते हैं, माँ बाप बहुत सारी तकलीफें सहते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनका बेटा बेटी, उनका फ्यूचर सेट हो जाए। जैसे नेपोटिज्म का भी बहुत इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है। तो वही है, मुनव्वर जो खुद से खुद पे बीत चुका है, वो नहीं चाहता कि उसके बेटे पे वही चले। एंड ही हैज ऑल द राइट कि अगर आपको नहीं रहना मेरे साथ मेरे बेटे की वजह से, देन प्लीज लेट्स ब्रेकअप। और ये नाजिला की तरफ से आया था, मुनव्वर ने नहीं किया ब्रेकअप। अभी जब ब्रेकअप हुआ है, तो फिर लाइक लेट दिस गाय टू मूव ऑन।
आप नहीं चाहते कि उसके बेटे से के साथ आप रहे, आप नहीं चाहते कि वो लाइफ में आगे बढ़े। और ये आयशा का भी यही है। उसने एक बात जो कन्फ्रंटेशन दिन पे हो रहा था, तो मुनव्वर ने कहा कि मेरा मेरा एक फ्रेंड है, कोई है कि मुझे एडवाइस दे रहा था कि आयशा के साथ भी यही होगा, तो इसलिए आयशा के साथ भी मत रहो आगे से। देयर इज समवन एल्स, सो लाइक लेट्स सेटल इन लाइफ। तो वो भी ठीक है। आयशा भी आई एम श्योर लाइक जैसे वो है, जैसे वो दिखती है अभी, जो बिग बॉस के घर पे दिखती है और जिसका टिकटॉक्स और वीडियोस आया है, जो हमने अभी मुनव्वर के बाद या फिर बिग बॉस के आने के बाद I knew about her after like when she was like related to Munawwar। अभी उसका पहले का मुझे नहीं पता था। तो जब मैंने देखा तो वो तो वो तो नहीं लगती एक ऐसी इंसान के मुनव्वर को समझे, मुनव्वर की दुख और सुख में उसका साथ दे और उसकी बेटी के लिए वो माँ बने। तो आई थिंक मुनव्वर हैज एवरी सिंगल राइट कि वो समझे। अब ये लाइफ की बात है। अगर आपको मुनव्वर कह रहा है, ही डजंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट यू, कि नेशनल प्लेटफॉर्म में कहे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, आई डोंट सी अ फ्यूचर विथ यू, बट अगर वो ऐसे इनडायरेक्टली आपको कह रहा है, इट डजंट मीन कि उसके पास क्लोजर नहीं है। उसको पता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, बट आपको भी समझना चाहिए। वो बार बार बोल रहे हैं कि तुम मेरा क्या, मेरा क्या। तुम्हारा एग्जैक्टली क्लियर हो गया था। वो 15 दिन आने से पहले तुम्हारे साथ पूरा रिलेशन, पूरा बात सब खत्म किया था। तो अब तुमको क्या चाहिए? थोड़ा तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। अगर मैं एक लड़की हूँ और एक लड़के के साथ बात कर रही हूँ और वो मुझे 15-20 दिन फिर टेक्स्ट नहीं करेगा, तो मेरा तो इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं आगे से वापस इनिशिएट ना करूँ ना। तो ये भी लड़कियों का, तो ये लड़कियों के ऊपर भी आ रहा है कि तुम इतनी डेस्परेट हो कि ये सब कर रही हो और फिर नेशनल टीवी पे आके ये भी बोल रही हो। वो आई रियली लाइक लास्ट नाइट जब ईशा के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपना इज्जत बनाना था या बिगाड़ना था, क्योंकि जो तुम कर रही हो इधर, आई डोंट थिंक कि तुम्हारी फैन फॉलोइंग, ऑफ कोर्स प्रोबेबली जो लोग मुनव्वर को हेट करते हैं या फिर उनको पसंद नहीं करते, कि नंबर थोड़ा कम है, लाइक जैसे 1-2% जो होगा, वो तो तुम्हें सपोर्ट करेंगे क्योंकि तुम अगेंस्ट मुनव्वर के हो। बट एक बार तुम घर से बाहर निकलो तो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। तुम अपना इज्जत का तो ख्याल रखते ना थोड़ा सा। तो मुझे ये है कि एज अ वुमन इट्स सैड टू सी दैट कि एक लड़की या फिर नाज़िला या फिर आयशा ये ऐसा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लड़की बहुत सारे हैं बाहर। अंजलि का सबको पता है। अंजलि खुद ने स्टार्ट किया, उमरजान ने अभी पूरा, और आपने भी पूरा एक्सप्लेन किया कि अंजलि का कैसा था। अंजलि के साथ उसने कभी बात नहीं की। नाज़िला और आयशा का बहुत सारा क्लियर था। बाकी सभी लड़कियों ने जिसके साथ मुनव्वर ने काम किया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली इसके बारे में कहा। तो इट्स अ रियली बिग एक्यूजेशन कि आप किसी को वुमनाइजर कहते हो। इट्स रियली बैड आई थिंक। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एग्जैक्टली जैसी आपने ना लगभग सारी चीजें कवर कर लिया। एक रही उसके बच्चे वाली बात। उसके बच्चे वाली बात में उसके किसी फ्रेंड नहीं, उसके किसी अंकल ने, एक बुजुर्ग ने उसको बोला कि अगर तू लाइफ में सेटल होना चाहता है तो ये लड़की तेरे बच्चे को नहीं संभाल सकती। और उस बुजुर्ग की बात आयशा खुद ही प्रूव कर दी 2-3 दिन पहले के एपिसोड में। जबकि आयशा कहती है कि ये तो नाजिला तो ठीक है अपने जगह पे, वो 21 साल की है, वो क्यों बच्चे को संभालेगी। इसका मतलब आपकी भी थिंकिंग यही है, आप उसके बच्चे को नहीं अपनाना चाहते। तो मुनावर अपने आपके लिए या नाजिला के लिए या किसी के लिए भी अपने बच्चे को क्यों छोड़ दे, उसको बोर्डिंग स्कूल में क्यों भेज दे, अगर वो चाहता है उसको अपना टाइम देना। तो यहाँ तो वो बच्चे वाली बात में वो जो भी बुजुर्ग जिन्होंने भी सजेस्ट किया था मुनावर को, उन्होंने बहुत सही किया था। और इस बात को आयशा खुद ही एक्सेप्ट कर चुकी है कि हाँ, वो बच्चे के लिए 21-22 साल की एज में नहीं रखना चाहेगी कोई भी लड़की, और वो भी उसको एग्री करती है। तो ये बात तो एकदम वहां से क्लियर ही हो जाती है। उसके बाद आपने जिक्र किया कि ईशा और ये लोगों का, ईशा लोगों का तो जो घर में इन लोगों को है ना, बस तमाशा देखने वाले लोग थे। किसी के अंदर थोड़ा भी हार्ट नहीं दिखाई दिया। इस मामले में मैं प्रेज करूंगा थोड़ा सा मनारा को और अभिषेक को। एटलीस्ट उन लोगों ने इसको इनकरेज नहीं किया जिस तरह से ईशा
अंकिता, चिंटू और विकी, ये लोग, अरुण की इतना मजे लेके ये लोग है कि चलो और पूछो, सब चलते हैं, सब सुनेंगे, वो भी देखना बहुत ही डिस्गस्टिंग था। और रही बात जहां तक कि एक वुमेनाइजर और ये सब बात बोलने की, ये तो अपने आप में बहुत ही डिस्गस्टिंग है। आपने कहा कि बाहर आने के बाद कोई पूछेगा नहीं आयशा को। अगर वो मुनावर पे ये सारे एलिगेशंस नहीं लगाती ना, तो आज जो वो बिग बॉस में गई है और उसके जो फॉलोअर्स जो भी बढ़ रहे हैं मुनावर के हेटर्स, अगर वो मुनावर पे एलिगेशन नहीं लगाती, मुनावर के अलावा मान लो अरुण भाई या विकी पे कोई एलिगेशन बाहर लगा रही होती ना, तो उसको बिग बॉस तो छोड़ो, बिग बॉस के सेट पे जो कुत्ता घूमता है वो भी नहीं पूछता उसको बिग बॉस के अंदर। लेकिन वो बस उस पे एलिगेशन लगा के और ये सब करके आई है। उमरजान, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? उसके बाद लास्ट में हम बस इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि घर में जो सारे लोगों का जो रवैया था, जो तमाशा देखने वालों का, उस पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन अपना क्लोज करेंगे। जी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये जो वुमनाइज़र का इन लोग बोल रहे हैं ना, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि विकी पे कोई क्यों पॉइंट नहीं उठाता? आप लोग देख रहे हो ना घर के अंदर कितने ज़्यादा रील्स बन रहे हैं कि विकी अपने वाइफ के साथ रहकर भी कभी पहले वो सना के साथ बैठता रहता था, क्या-क्या वो जो भी बोलता था, अब भी आयशा के साथ, कभी उसके साथ डांस करते, तो उसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? ऊपर से ये हमारा अभिषेक जिसने ईशा को इतने गंदे से गालियाँ दी, उस पे क्यों कोई पॉइंट नहीं उठाता? मुनव्वर अगर इसमें से एक भी छोटी-सी हरकत करता ना, तो क्या-क्या ये लोग बोलते, क्या-क्या पॉइंट उठाते कि देखो हमने बोला था ना कि मुनव्वर घर के बाहर ऐसा है इसलिए। मुनव्वर कितनी रिस्पेक्टली लड़कियों के साथ सारे जो घर की लड़कियाँ हैं ना और जो भी वुमेन्स थी पहले उनका नाम मैं भूल गई, जो भी थी वो जो चली गई है और अभी अंकिता, सब लड़कियों के साथ मुनव्वर का बहुत अच्छे से जो है ना बिहेवियर रहा है पहले दिन से। तो जब ये जो दूसरे लोग जब कुछ करते हैं तो उन पे कोई पॉइंट नहीं उठाता। मुनव्वर की प्राइवेट लाइफ और मुनव्वर की बाहर लाइफ को इनको बीच में लाना है। बस यही बोलना था। बहुत आपने एक अच्छा पॉइंट याद दिलाया। मैंने कल परसों ट्वीट भी किया था कि घर के अंदर आप एक एक लड़के का आप बिहेवियर देख लो। विकी जैन सना का हाथ पकड़ के जिस तरह से उसका हैंड होल्डिंग का आया, उसके बाद सारी लड़कियों के साथ जो फ्लर्ट करता है, वो चाहे आयशा हो, चाहे इवन मनारा की जो सिस्टर आई थी वो हो, हर एक लड़की के साथ जो बिहेव करता है उसको देख लो। चिंटू को देख लो, चिंटू अपने आप को जेंटलमैन कहता है, वो ईशा के साथ नेशनल टेलीविजन पे कैसे करता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड खुद से कहती है कि मुझे लगता है कि तू बस फिजिकल होने के लिए मेरे साथ रहता है। और उसके बाद चिंटू का भी आप देख लो, सबके साथ किस तरह से फ्लर्ट करता है। अभिषेक है, अभिषेक जिस तरह से खानजादी का हाथ पकड़ता था, ब्लैंकेट के अंदर घुसता था, उसके बाद जब फाइट होता है तो जिस तरह से अंकिता हो, मनारा हो, सना हो या कोई भी लड़की है, उसके जिस तरह से फिजिकली स्पेस में, जो पर्सनल फिजिकल स्पेस में घुसता है, मुंह के पास जिस तरह जाके फाइट करता है, उससे दुनिया में कोई भी लड़की है वो कंफर्टेबल नहीं फील कर सकती। उसकी दोस्त तो दूर की बात है, एक नॉर्मल कंटेस्टेंट है, उसके भी वो इतने मुंह के करीब जाके उसके फिजिकल पर्सनल स्पेस में घुस जाता है, चाहे ऐश्वर्या थी सबके साथ। तो घर के अंदर आपके पास सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। सिर्फ एक मुनावर फारूकी है जो कि ना सिर्फ घर के अंदर सारी कंटेस्टेंट्स को इज्जत देता है, बाहर में उसकी सारी को एक्टर्स, को वर्कर्स ने बोल चुका है कि वो सबसे रिस्पेक्ट से और बहुत ही उससे हम्बल और उससे जेन्युइन कोई आदमी नहीं है। घर के अंदर जितनी माएँ आई, जितनी बहनें आई, सारे के सारे लोगों ने, इवन आयशा का भाई तक, वो भी बाहर निकल के ये कहता है कि बहुत मैच्योर आदमी है, बहुत सेंसिबली चीज़ों को हैंडल किया उसने। और सबकी माँ उसको इतना प्यार करती है, उतना जितना उसने रिस्पेक्ट दिया किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं देता। आपको तो सुनी सुनाई और फॉल्स एलिगेशन जिसका जब कोई प्रूफ नहीं है, एक तरफ आपके पास फॉल्स एलिगेशन है, एक तरफ आपके आंखों के सामने सारे प्रूफ हैं, जिसपे कि आपने देखा है 90 दिन तक एक आदमी को वो कितना अच्छे से, या इवन जब फाइट भी हो जाता है, सामने से कोई कुछ लड़की बोल भी देती है, चाहे वो सना हो चाहे मनारा हो, वो कभी डिसरिस्पेक्ट होके करके और कोई गाली गलौज अभिषेक की तरह नहीं देता, ना ही कोई बिलो द बेल्ट बात बोलता है, सिर्फ अपने पॉइंट्स के थ्रू जवाब देता है, लोगों को लॉजिक्स के थ्रू जवाब देता है। तो ये तो बहुत ही क्लियर कट है, आपके सामने एक प्रूफ है और एक फॉल्स नैरेटिव है। चूज आपको क्या करना है, वो आपको डिसाइड करना है। बस एक लास्ट आपका जो है ना, ये सारे लोग जो हैं, ईशा, चिंटू और ये लोग जो घर के अंदर जो तमाशा बनाए हुए हैं, बाकी कंटेस्टेंट जो है उस पे आप लोगों का है ना एक आपका रिएक्शन मैं लेना चाहूंगा। हायदा, आपसे स्टार्ट करते हैं। या ऑफ कोर्स एक्चुअली उससे पहले मैं
अपने लास्ट वाले में जो बोला कि सब मुनव्वर के पीछे पड़े हैं, विकी भी ये सब कर रहा है, जैसे वो कुछ वीडियोस आए हैं जिस तरह वो टच कर रहा है आयशा को, या फिर सना के साथ उसका कुछ था, या फिर जैसे बातें अभिषेक, आई रियली लाइक अभिषेक क्योंकि ही इज अ गुड फ्रेंड। थोड़ा ज्यादा अनोइंग है उसका चिल्लाना, बट ही इज नॉट बैड। तो ये है कि उसका, जैसे वो मुनव्वर को कह रहा था कि अभी बाहर जाके वो ये सब करे, थाईलैंड जाए, ये वो करे, वो उसका दिखता है कि सबका है कुछ, बट वो मुनव्वर को क्यों कह रहे हैं, रीजन यही है आई बिलीव कि जो दिखता है वो बिकता है, वो सब वो जबरदस्ती करते हैं उनका। बट मुनव्वर का ये है कि मुनव्वर को सब देखना चाहते हैं, और इसीलिए बिग बॉस वही दिखा रहा है उनको। ये है कि अगर मुनव्वर का लाइक ये बातें वो मनु पंजाबी में मैं उनको बहुत ज्यादा सुनती हूँ, लाइक उनका रिएक्शन देखती हूँ, तो उनका ये है कि ये सब बातें मुनव्वर की, किस्से मुनव्वर के, आता मुनव्वर, जाता मुनव्वर, अच्छा मुनव्वर, बुरा मुनव्वर, तो इसीलिए क्योंकि सब मुनव्वर को पसंद करते हैं बाहर। तो अगर सभी को पसंद है मुनव्वर, तो मुनव्वर को दिखाएंगे ना। अगर मुनव्वर को सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाए और इनको ना दिखाए तो फिर नहीं चलेगा। तो इसीलिए इट्स गुड अगर उसके बारे में बात करते हैं, इट मीन्स कि ही इज डूइंग रियली गुड, so and he deserves that. So I mean, not the bad things they are saying, that shows their own characters. और घर वालों के बारे में I feel like when you talk about the housemates, उनको ये है कि वो दिखे, बट उनको नहीं पता कि जब वो बात करते हैं उनको वो कितना बुरा, वो खुद कितना बुरा दिखते हैं। जैसे ईशा ईशा बहुत सेंसिबल समझदार दिखती थी पहले, बट ये लास्ट 4 वीक्स जब भी उसको देखा गया है, अगर वो समर के साथ हो, अगर वो विकी के साथ हो, अगर वो मनारा के साथ हो, वो बस मनारा को बरका रही है मुनव्वर के खिलाफ, बात कर रही है मुनव्वर के खिलाफ, आयशा को बरका रही है कि मुनव्वर को कुछ बोलो। तो बस ये है कि वो मुनव्वर के बारे में बात करती है। समर का भी यही है, समर का मुनव्वर इतना उसको जवाब नहीं देता, एंड आई रियली लाइक इट, क्योंकि वो इतना भी अहमियत नहीं रखता ना शो में, ना मुनव्वर की लाइफ में, जो उसको जवाब दे दे। विकी थोड़ा समझदार है, समझता है ये सब, बट वो थोड़ा डबल दूल की मुझे लगता है, क्योंकि अभी मुनव्वर के सामने आके कहेगा कि अरे मुनव्वर भाई तू बढ़िया है, तू ठीक है, लड़कियां ये है वो है, और लाइक एकदम से लाइक वो कट करके बिग बॉस वही दिखाएगा कि वो बाद में दूसरे साइड जाके एग्जैक्टली लाइक वर्स्ट थिंग पॉसिबल मुनव्वर के खिलाफ बोलेगा। अंकिता थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है मुनव्वर के लिए, हमेशा डे वन से सपोर्ट किया है, बट थोड़ा इधर वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, या फिर वो उसका पर्सनैलिटी ये है कि बहुत जल्दी से बेंड होती है। अगर उनको कहेंगे कि मुनव्वर अच्छा है तो कहेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट फिर एकदम से अगर कोई भी पॉइंट लाइक थोड़ा सा निगेटिव मुनव्वर के बारे में कहेंगे तो वो कहेगा हाँ ये भी ठीक है। तो वो थोड़ा बेंड होती है, मुझे लगता है कि उसका वो जिस तरह का उसका हस्बैंड उसको नचा रही है, वो नाच ही रही है, and it's not good for her, like her game actually, as I think, and like the rest doesn't matter, like मनारा बहुत ज्यादा चिल्लाती थी, बहुत ज्यादा, I mean I don't have a really nice voice actually, like बहुत ज्यादा girly नहीं है मेरा voice भी, but मुझे पता है कि मुझे मैं अगर चिल्लाऊं तो it won't sound really nice, और मनारा को भी वही समझना चाहिए। वो उसका चिल्लाना बहुत ज्यादा, जब भी ये मनारा चिल्लाती है तो मैं म्यूट करके सुनती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा वो उर्दू में होता है ना, तहम्मुल नहीं करा जा सकता, वो टॉलरेट नहीं किया जा सकता उसकी वॉइस। तो सभी घर वाले जो भी है सब मुनव्वर के आसपास है, मुझे लगता है उनका खुद का कुछ नहीं है। तो आई थिंक अगर ये like if they are talking bad or good, they are still talking about Munawar, which is the only important thing at the moment as a fan for me. But ये है कि उनको भी reality check देना चाहिए वीकेंड की वॉर पे, तो उनको पता चले कि वो कितने पानी में है, उनको पता चले कि अगर वो दिख रहे हैं वो मुनव्वर की वजह से दिख रहे हैं।
वरना उनका कुछ नहीं है। ये आप मुनव्वर को 0 0 0 कह रहे हैं। मुनव्वर सब दिख रहा है, सब समझ रहा है, बस उसको ये है कि 2-3 को मुँहतोड़ जवाब दे तो बस एज़ अ फैन मेरी लाइफ ही बन जाए, दैट्स इट। ओके, उमर जान आप? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ दूसरे जो घरवाले हैं उनके बारे में कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये बिग बॉस शो ही नहीं रहा। इट्स ऑल अबाउट मुनव्वर, 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 इट्स मुनव्वर शो। जैसे कि आप विकी को बोलो, वो तो जैसे हायदा ने बोला, बहुत ही दोगले इंसान है। मुनव्वर के सामने कुछ और बोलेंगे, मुनव्वर के पीठ पीछे आयशा को कुछ और बोलेंगे कि अच्छा इसने और क्या किया, अच्छा वो भी बोलना, ऐसी चीजें। अंकिता मुझे थोड़ा-सा अच्छी लग रही थी स्टार्ट में, बट वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हस्बैंड से बहुत ही मैनिपुलेट हो रही है और जो उसका हस्बैंड कर रहा है और बोल रहा है, ये वही कर रही है। जैसे मुनव्वर ने पहले दिन ही बोला था, जैसे अंकिता ने बोला था ना कि मैं दिल से खेलती हूँ, तो मुनव्वर ने बहुत फ़नी वे में बोला था कि आपका दिल तो विकी है। तो जैसे कि अभिषेक का गेम भी कुछ भी नहीं है क्योंकि पहले उसने ईशा के साथ स्टार्ट किया, फिर वो चिंटू आ गया, फिर उसने क्या किया कि क्या बोलती है वो लड़की का क्या नाम था? खानजादी के साथ। खानज़ादी, एग्ज़ैक्टली खानज़ादी के साथ उसने कुछ स्टार्ट करना शुरू किया, जो भी था उनका, बट वो कुछ करना चाहता था। वो चाहता था कि मैं भी आऊँ, मैं कुछ करूँ कि लोगों को दिखूँ। और जैसे कि वो एग्रेशन दिखाता है, मुझे तो वो बिल्कुल भी उस तरीके से अच्छा नहीं लगता। जो उसका कनेक्शन मुनव्वर के साथ है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बट वो भी बीच में उसने यहाँ-वहाँ करके अच्छा मुझे नहीं लगता। और यहाँ पे है ईशा और चिंटू, वो दोनों तो दिन-रात अपने में ही बिज़ी रहते हैं, या तो मुनव्वर के बारे में बोलते हैं, या तो अपने में बिज़ी, तुमने ये क्यों किया? तुमने मुझे अटेंशन क्यों नहीं दिया? मैं यहाँ पे गुज़री, तुमने व यार गेम खेलो। मैं फिर से बोल रही हूँ, सिर्फ़ एक मुनव्वर है और इट्स मुनव्वर शो, जिसने सब ऑडियंस को एंटरटेन भी किया है, जिस बंदे ने अपने इमोशंस भी सबको दिखाए हैं, जिस बंदे ने हर टास्क दिल से करके दिखाया और जीता है। तो ये हर टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुनव्वर ही मुझे बिग बॉस में दिखता है और मैं फिर से बोल रही हूँ, दूसरों लोगों का मुझे गेम दिख ही नहीं रहा। ये से अगर ये लोग मुनव्वर के प्राइवेट लाइफ़ बीच में ना लाते ना, तो अभी मुनव्वर मुनव्वर क्या पहले से मुनव्वर था और लास्ट तक मुनव्वर है और मुनव्वर ही रहेगा। इतना इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, फिर भी मुनव्वर ही रहेगा, मुनव्वर ही जीत के जाएगा गेम। आप दोनों ने बहुत सही कहा कि ये पूरा का पूरा शो है, उसमें आप दो ही चीज़ देख सकते हैं, या तो आप मुनव्वर फारूकी को बोलता हुआ देख सकते हैं, या दूसरे लोगों को मुनव्वर फारूकी के बात करते हुए के बारे में बात करते हुए देख सकते हैं। उसके अलावा इस शो में कुछ भी नहीं है। या तो आप मुनव्वर को सुन लीजिए या मुनव्वर के बारे में सुन लीजिए, बस यही है इस शो में। और जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं, उन सबको ये कहना चाहेंगे कि आप लोग है ना, बिल्कुल भी कहीं से भी डिसहार्टेंड या ये मत होना। अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि जब ये आयशा वगैरह आई, तो मुनव्वर फारूकी का गेम लो हो गया। भले ही मुनव्वर फारूकी खुद काफ़ी लो हो गया, उसको वो मेंटली डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उसका गेम लो नहीं हुआ। अगर मुनव्वर फारूकी शांत था, तो बाकी पूरे घर वाले कोने-कोने में बैठ के सिर्फ मुनव्वर के बारे में बात कर रहे थे। पिछले 3 हफ्ते का हर एक एपिसोड सिर्फ मुनव्वर फारूकी के ऊपर ही रहा है। तो मुनव्वर फारूकी का गेम कहीं से वीक नहीं हुआ है। इनफैक्ट उसकी प्रेजेंस, उसकी विजिबिलिटी और बढ़ गई है। वो नहीं भी बोलता है तो घर वाले सिर्फ उसके बारे में बोलते हैं। और जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं, उनका अब बस एक ही टारगेट होना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वोट करा सकते हैं, वो वोट कराएँ। गली-गली में जाके, मोहल्ले में, अपने घर पे डोर टू डोर जाके लोगों का फ़ोन लें, फ़ोन में उनका जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करा के सिर्फ़ और सिर्फ़ वोटिंग पे ध्यान दीजिए। आज शाम को नॉमिनेशंस का डिटेल आ जाएगा हमारे पास, हम वो भी शेयर कर देंगे। 99% मुझे लग रहा है कि मुनव्वर फिर से नॉमिनेट होगा ही होगा। तो आपको इस वीक भी वोट करना है और अगले वीक तो फिर फिनाले वीक ही हो जाएगा, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ वोटिंग पे ध्यान दीजिए। बाकी जितने भी लोग वोटिंग ट्रेंड और ये वो जो यूट्यूबर्स और अब कुछ खबरी और ये सब चलाते हैं, एकदम से फेक, एकदम से बकवास होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के बाप को भी नहीं पता होता कि एग्ज़ैक्ट वोटिंग ट्रेंड क्या है। और जहाँ तक सच में वोटिंग ट्रेंड की बात है, मुनव्वर फारूकी को मोर देन 50% वोट अकेले मिलते हैं। अगर 6 लोग नॉमिनेटेड हैं, तो मुनव्वर फारूकी को 55 टू 60% वोट मिलते हैं। बाकी जो 40 टू 45% वोट है, वो 6 लोगों में डिवाइड होते हैं। तो मुनव्वर के आस-पास भी कहीं कोई टक्कर में नहीं है। तो इस सारी चीज़ों को लेके कि वोटिंग ट्रेंड में दिखा रहे हैं कि ये पीछे हो गया, ये आगे हो गया, वो सारी बकवास बातें हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़
अपना वोट करने पे और वोट कराने पे ध्यान दीजिए। एक बात का ध्यान रखिए कि हर दिन आप एक वोट डाल सकते हैं। अगर वोटिंग लाइन ट्यूसडे को ओपन होता है और वो थर्सडे तक खुला है तो ट्यूसडे को एक वोट डाल सकते हैं, वेडनेसडे को एक वोट डाल सकते हैं और फिर थर्सडे को सुबह 10 बजे तक जब तक वोटिंग लाइन खुली होती है तब तक आप एक और वोट डाल सकते हैं। तो हर दिन एक वोट आप जरूर डालिए। उसके बाद इस बात के साथ ही आप उमरजान और हायदा, आप दोनों को मैं ये लास्ट में कहता हूँ कि आप लोग भी फैंस से जो अपील करना चाहते हैं या फैंस को जो बोलना चाहते हैं मुनव्वर फारूकी को, आप वो फैंस को एक बार एड्रेस कर दीजिए, फिर हम इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। उमरजान आप। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लोग आप जो है ना, मुनव्वर ने लोगों के दिल जीते हैं और हम सब के दिल जीते, तो प्लीज आप सब जो है ना मुनव्वर को ऐसे ही सपोर्ट करो। और जो भी नेगेटिव एलिगेशन मुनव्वर पे लगाए जा रहे हैं वो सब गलत है, इसमें से कुछ भी ठीक नहीं है। तो प्लीज आप सब जो है ना मुनव्वर को सपोर्ट करो और वोट करो, क्योंकि ट्रॉफी तो डोंगरी आएगी इंशाल्लाह। हायदा आप। आई मैं ये कहना चाहती हूँ कि लव इज ग्रेटर देन हेट। ये जो लोग हेट फैला रहे हैं मुनव्वर के खिलाफ, उनकी नंबर्स थोड़े कम है और मुनव्वर के चाहने वाले बहुत ज़्यादा है। सो आप हिम्मत ना हारे, प्लीज़ प्लीज़ मुनव्वर को वोट करें। और हाँ, वो मैंने डोंगरी नहीं देखी है, बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं इंडिया आऊँ तो ज़रूर मैं डोंगरी जाऊँगी मुनव्वर के लिए और ट्रॉफी ज़रूर डोंगरी जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली ट्रॉफी डोंगरी ही आएगी। और ये जितने भी हेटर्स हैं, जितने भी अपोजिट फैंडम्स वाले हैं, एक्चुअली सिर्फ दो तरह के लोग हैं। एक जो बहुत बड़ा नंबर है जो मुनव्वर को प्यार करते हैं, और दूसरा जो मुनव्वर के हेटर्स हैं, वो हेटर्स कभी जोकर को अपना आइडल बना लेते हैं, कभी किसी और कंटेस्टेंट को, कभी किसी और कंटेस्टेंट को। वो इधर उधर हॉप करते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं। लेकिन सारे फैंडम्स आपस में मिल जाएं, सारे हेटर्स आपस में कोलैब कर लें, फिर भी वो मुनव्वर को नहीं हरा पाएंगे। मुनव्वर फारूकी जीतेगा ही जीतेगा। बस इस बात के साथ हम इस डिस्कशन को खत्म कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये जो सेगमेंट है सारा फीमेल फैंस के साथ डिस्कशन वो अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं कल फिर किसी और के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।